वचन करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारे समक्ष तत्वार सूत्र जी ग्रंथ विराजमान है, जिसको आचार्य कुमार स्वामी जी ने लिखा है। इस पर हमारी चर्चा 8वें सूत्र के ऊपर चल रही थी और काफ़ी कुछ चर्चा अपन की उसमें हो गई थी। आज आप लोगों के माध्यम से ही अपन को उसको रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है। चलिए हाँ, अभी मैं स्टार्टिंग से रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, अपना टाइम वैसे भी कम है। अपन चालू करते हैं रिवीजन 5वें सूत्र से, ठीक है। नाम स्थापना से चलेगा। इसके पहले का आप लोगों को पता है। चलिए 5वां सूत्र कौन सा है? इस सूत्र में क्या बताया है? पहले तो कोई मुझे ये बताया, निश्चित क्या होते हैं? हाँ, लोक व्यवहार में जैसे किसी शब्द को अपन कोई अर्थ दे देते हैं ना, तो लोक व्यवहार चलाने के लिए तो वो 4 टाइप से अपन देते हैं। उसको कहा जाता है निक्षेप। वो कौन कौन से प्रकार का है? नाम निक्षेप मतलब हाँ, बिना उसमें व्यक्ति में वो गुण तो नहीं है, लेकिन उसको वो नाम दे देना। लोक व्यवहार में देते भी है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको राजेंद्र नाम दे दिया, तो वो सच में राजेंद्र है? नहीं। लोक व्यवहार चलाने के लिए राजेंद्र नाम दे दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? नाम निक्षेप कहलाता है, ठीक है। दूसरा स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तदाकार और अतदाकार। तदाकार का उदाहरण प्रतिमा। वो तदाकार स्थापना क्यों है? हाँ, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा भी वैसे ही आकार के थे जैसी आकार की अपन ने प्रतिमा बनाई, ठीक है रूबी भाभी। इसलिए ये कौन सी स्थापना कहलाती है? तदाकार स्थापना, वैसे ही आकार की स्थापना, ठीक है। और अतदाकार स्थापना जिनवाणी और जो भी अपन शतरंज के मोहरे वगैरह बनाते हैं, राजा वैसे ही आकार का नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसमें राजा की स्थापना कर देते हैं, तो ये कौन सी स्थापना कहलाती है? अतदाकार स्थापना कहलाती है, ठीक है। चलिए तीसरा निक्षेप द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप मतलब हाँ, भूत और भविष्य का वर्तमान में निक्षेप। धीरे चलता एक एग्जांपल बताइए द्रव्य निक्षेप का। द्रव्य निक्षेप का उदाहरण भूत और भविष्य का वर्तमान में निक्षेपण करना। कोई भी उदाहरण कितने सारे हैं? हाँ, अलीशा से बता रहे हैं। पढ़ाई कर रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया।
कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और उसको अभी से कहने लगा अरे भैया डॉक्टर साहब आ गए, ठीक है, बन गया क्या डॉक्टर? नहीं, भविष्य में बन जाएगा, लेकिन उसको वर्तमान में ही कहते हैं ना डॉक्टर। तो ये कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप, ठीक है। और भाव निक्षेप वर्तमान का कहना, जैसे जो राजा राज्य कर रहा है, जो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर चुका है उसको ही डॉक्टर कहना, ये कौन सा निक्षेप? भाव निक्षेप। चार क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद छठवां सूत्र आता है जिसमें आचार्य ने बताया कि पहले हमने जो सम्यक दर्शन आदि बताए थे और सात तत्व आदि बताए थे ना, उनको जानने के उपाय क्या क्या है, ठीक है, जानने के उपाय क्या क्या है। और छठवें, सातवें, आठवें इन तीनों ही सूत्र में आचार्य जानने के उपाय ही बताए हैं, अलग अलग तरीके से विशेष विशेष खुलासा करके। अब समझिए छठवें सूत्र बोलिए पहले तो। प्रमाण नए रधिगमा, ठीक है, यहाँ पे रधिगमा में संधि हुई है, यहाँ पर प्रमाण नए रधिगमा, यहाँ पर प्रमाण शब्द है, नए शब्द है और यहाँ पे संधि हुई है इसलिए रा बन गया, लेकिन शब्द कौन सा है? अधिगम। कौन सा शब्द है? अधिगम। अधिगम मतलब जानने के उपाय, कैसे अपन जानते हैं, ठीक है। तो किसके माध्यम से जानते हैं अपन? प्रमाण के माध्यम से जानते हैं। तो प्रमाण मतलब हाँ, जो वस्तु के संपूर्ण अंशों को ग्रहण करता है, पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और नए ज्ञान, बहुत अच्छा, जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? नए कहते हैं। ग्रहण करता है मतलब उठा के अपनी जेब में रख लेता है, जानता है, जानता है, पूरी ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान ग्रहण भी करता है, ऐसा भी कहते हैं ना, ज्ञान ग्रहण करता है, तो वही बात, ठीक है। समझ में आया? उदाहरण देगा कोई प्रमाण नए का, जो बढ़ती ज्यादा ने दिया था कल, उसके अलावा हाँ, जैसे सुनिए 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 सुनिए, हाँ, पूरे गुणों को जानना, आम को पूरा जानना, उसके संपूर्ण विशेषताओं सहित, वो कौन सा ज्ञान? प्रमाण ज्ञान। और जैसे वो मैं आम पीला, हाँ अपने एक हाँ, बहुत अच्छा, पूरे आम का ज्ञान करना वो प्रमाण ज्ञान, और उसमें से उसका पीलापन, उसका मीठापन, उसका कठोरपन, जो भी, उन सबको एक एक करके जानना, वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? नए ज्ञान कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, प्रमाण और नए, ऐसे ही आप संपूर्ण वस्तुओं पे भी लगा सकते हो। जीव को पूरा जानना वो प्रमाण, और उसके ज्ञान दर्शन को जानना वो नए। ठीक है, समझ में आया प्रमाण और नए क्या होता है? आगे बढ़े। इसके बाद सातवां सूत्र आया, इसमें भी आचार्य देव ने जानने के उपाय बताए। किनको जानने के उपाय बताए? किनको जानने का इतना प्रयत्न चल रहा है? सम्यक दर्शन आदि और सात तत्व आदि को जानने का उपाय चल रहा है अपना, तो उसको बताने के लिए सातवां सूत्र आया। सातवां सूत्र बोलिए। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधान। कितनी चीजें हैं इसमें? 6 की 7, 6 चीजें हैं। ठीक है, देखिए, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। पहले मुझे कौन बताएगा कि 6 की चीजें होती क्या है, इनका मतलब क्या है? किस किस को पता है? एंड्रेस, एक लोग, 4 5 6 7 8 9 10 अभी याद नहीं है? पंडित चाचा याद है? क्यों? कुछ के मतलब तो उसके नाम से ही सिद्ध है। बोलिए, चलिए वैसे मुझे ज्योति का जी याद है। हाँ, तो स्टार्टिंग के 3 का मतलब बताइए। निर्देश मतलब हाँ,
उसकी परिभाषा या फिर उसका नाम मात्र कथन करना, वो क्या कहलाएगा? निर्देश कहलाएगा। दूसरा क्या है? स्वामी। स्वामी मतलब जो उसका स्वामी है उस वस्तु का। ठीक है। तीसरा कौन सा है? साधन। साधन मतलब उत्पत्ति का कारण, साधन। ठीक है। ये तो मतलब दो तो नाम से ही सिद्ध होगा। चौथा है अधिकरण। अधिकरण भी अपन ने व्याकरण में पढ़ा है। अधिकरण मतलब आधार। ठीक है। पांचवा स्थिति। कितनी बार सुना है? मतलब काल, उसकी मर्यादा और विधान। ये नया शब्द है विधान मतलब। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा ना याद होने वाला तो कुछ चीज है ही नहीं इसमें। निर्देश मतलब नाम मात्र कथन करना, परिभाषा करना किसी भी वस्तु की। ठीक है। और यहाँ पर प्रकृत में किसकी बात करेंगे अपन? सम्यक दर्शन आदि की, सात तत्व आदि की। तो उनकी परिभाषा बनाना या फिर उनका नाम मात्र कथन करना निर्देश। ठीक है। उनका स्वामी कौन है वो क्या कहलाएगा? उसका स्वामित्व। उनके उत्पत्ति के कारण वो साधन, उनका आधार वो अधिकरण, उनकी काल की मर्यादा वो स्थिति, उनके भेद प्रभेद वो विधान। ठीक है। अपन ने इसको सम्यक दर्शन में घटित करके देखा था, सम्यक ज्ञान में घटित करके देखा था, सम्यक चारित्र में घटित करके देखा था, हिंसा पे घटित करके देखा था, और आप लोगों को बोला था परिग्रह पे करके आया। ठीक है। कौन कौन नहीं करके आया? नहीं करके आया? अरे उठा लो हाथ मत, क्या तो नहीं करके आया? बड़ी जैसे बनाए अभी मतलब इधर ही तत्काल से हाँ बना के बाद लाए नहीं कर सकते। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मैं पूछता हूँ, हाँ 3 अर्चना चाची बताएंगी और 3 पीछे चाची बताएंगी। ठीक है। हाँ पहले चाची आप बताइए 3 स्टार्टिंग के। ठीक है। बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति, वो क्या हो गया? परिग्रह का निर्देश। हाँ ठीक है। जीव भी ऐसे परिणाम करता है तो जीव उसका स्वामी हो गया। बहुत अच्छा। बाह्य संयोगों के प्रति मोह और आसक्ति वह हो गया साधन परिग्रह का, उत्पत्ति का कारण। बस बस 3 अर्चना। जीव के आधार से ही ऐसे परिणाम होते हैं तो वह उसका अधिकरण भी हो गया। फिर से गाड़ी निकल गई। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। ठीक है। हाँ ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये हो गया उसके विधान। ठीक है। अन्य और कौन से बनाए हैं? थोड़े बहुत डिफरेंट अगर कुछ हो। वैसे अधिकरण, स्वामी, परिभाषा मतलब निर्देश, ये 3 तो सही नहीं होंगे आप लोगों के सबके। हाँ अगले शब्द। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी। साधन मोहिनीकर विख्यात। ठीक है। अधिकरण जीव। हाँ स्थिति दृष्टि साधी अनंत। ठीक है। साधी अनंत, अनादि अनंत। अब आपकी क्या अपेक्षा ना ध्यान 24 वेद 10 14 10 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्लियर है आप लोगों को, है ना? 8वें सूत्र की तरफ बढ़े। इसकी स्थिति क्या होगी? ऐसा माने देखिए परिग्रह जो मूर्छा रूप जो परिग्रह है, अभव्य जीव की अपेक्षा यदि ले तो उसकी स्थिति क्या होगी? अनंत काल तक रहेगी। ठीक है। दूरांदूर भव्य की अपेक्षा ले तो दूरांदूर भव्य मतलब जो है तो भव्य लेकिन कभी मोक्ष नहीं जाएगा। तो है तो भव्य लेकिन कभी मोक्ष नहीं जाएगा, उसको कहते हैं दूरांदूर भव्य। ठीक है। तो कभी मोक्ष नहीं जाएगा मतलब परिग्रह खत्म नहीं होगा, मूर्छा वाला परिग्रह, है ना? तो क्या चलेगा? उनको भी अनादि से अनंत, अनादि अनंत उनकी अपेक्षा से परिग्रह। अच्छा, जो निकट भव्य है उसकी अपेक्षा उसकी स्थिति क्या रहेगी?
शादी क्या है? निकट, हाँ, अनादि साथ, क्योंकि अनादि से निकट भव्य को भी चला आ रहा है, लेकिन एक समय पर आकर अंत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब वो मोक्ष चले जाएंगे तो अनादि साथ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग अपेक्षा से अपन उसकी स्थिति बना सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, बढ़े आप 8वें सूत्र की तरफ बोलिए। चलिए, 8वें सूत्र में भी अब और भी जानने के उपाय बताए थे। सूत्र याद है क्या? 8वां सबको 8वां सूत्र गुरु भैया कहाँ है? आए तो थे? चलिए 8वां बोलिए एक साथ। फिर से ठीक है। कितनी चीजें आई हैं इसमें? जैसे वो निर्देश आदि में 6 थी, वैसे इस सूत्र में 8 चीजें आई हैं टोटल। ठीक है, गिने अपन। पहला ठीक है, काल और अंतर अलग अलग, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत। ठीक है, हाँ, अल्प बहुत, अल्प बहुत, उसके पहले भाव। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। ठीक है। अच्छा, किस किस को इनका मतलब पता है? कल से याद है, मतलब इनका अर्थ, इनका अर्थ अपन को किस पे एडिट करना था इसको? करा है? जिन्होंने निर्देश आदि नहीं करा उनसे तो मुझे अब अपेक्षा नहीं है, तुमने करा होगा ये बात। बोलिए। अच्छा, पहले मतलब पूछते हैं, ठीक है। खुशी भाभी, स्टार्टिंग की 4 सब अस्तित्व करना, हाँ, उसकी गिनती की, उसकी भेदों की गिनती, उसकी भेदों की गिनती, क्षेत्र, हाँ, उसका वर्तमान निवास था। बहुत बढ़िया। हाँ, अपन ने वर्तमान के निवास क्षेत्र की बात क्षेत्र में कर दी, और उसके भविष्य या फिर भूत में जो उसने स्पर्श करा, जहां जहां रहा हो, वो सब आ जाएगा स्पर्शन में। ठीक है। अब कौन बताएगा आगे के 4? चलिए, अभिलाषा चाचा। काल, स्थिति, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर है काल, उसको कह सकते हैं। हाँ, भाव, ठीक है। अल्प बहुत, हाँ, थोड़ा या फिर ज्यादा का संख्यात्मक भेद करना, ये जीव इससे ज्यादा है, ये जीव उससे कम है, ऐसा जो करना वो कहलाता है अल्प बहुत करना। मतलब जैसे मैंने कल देखा था ना, सबसे कम कौन से जीव होते हैं? मनुष्य जीव होते हैं। उनसे असंख्यात होने नारी, उनसे असंख्यात होने, उनसे अनंत होने तीन। तो ये अपन ने सबसे कम और सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा, ये जो भेद करे ना, इसको कहा जाता है अल्प बहुत करना। अल्प बहुत परिभाषा। अच्छा, ऐसा कर लीजिए, थोड़ा और ज्यादा ऐसा वस्तु में भेद करना, उसे अल्प बहुत। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब छोटे शरीर में हाँ, ऐसा भी चलेगा, शरीर में रहता है, ऐसा भी चलेगा। हाँ, ऐसा भी चलेगा। कैसा भी कम ज्यादा का भेद करना, वो सब कुछ इसमें अल्प बहुत में आ जाता है। हाँ, 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 हाँ। चलिए, उद्गल पे घटित करके लाए ना आप लोग? करेंगे? बोलिए।
आप पीछे के देखते समझ। हाँ साथ में आएगा पुद्गल है, संख्या वाला आएगा अनंत। पुद्गल है, उसका अस्तित्व है, वो आ गया सत में। ठीक है, संख्या में अनंत अनंत चलेगा। उसके भेद प्रभेद भी आपको ले सकते हैं, जैसे स्कंद और परमाणु। ठीक है, तो वो भी आ सकता है इस क्षेत्र में। कोई एक उदाहरण ले लीजिए ना कि इस पुद्गल की बात अपन कर रहे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड की बात ले लीजिए। हाँ, या फिर ये कितना स्थान ले रहा है, या फिर अभी ये वर्तमान में सीमंत रचनालय है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्र कहलाएगा। स्पर्शन, अच्छा तो इसमें घटित करके दिखाइए, स्पर्शन क्या होगा इसका। इसका स्पर्शन क्या होगा, पर कैसे, ये ब्लैक बोर्ड तो हमें इधर ही दिख रहा है, तो आप इसमें स्पर्शन कैसे घटित करोगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है। और उसके पहले उसके जो लकड़ी रूप परमाणु थे, वो पहले तीन लोक में जहां जहां भी रहे हो, वो सभी कुछ उसके स्पर्शन में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में हमें दिख रहा है ये ब्लैक बोर्ड रूप है और श्रीमंदिर रचनालय में है, वो आएगा उसके क्षेत्र में, क्षेत्र में। लेकिन पहले इसके परमाणु तीन लोक में जहां जहां भी आए हैं स्पर्श करके, वो सभी कुछ उसके किस में आ जाएगा, स्पर्शन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्षेत्र और स्पर्शन का अंतर। क्षेत्र मतलब सिर्फ वर्तमान की बात चल रही है कि अभी वर्तमान में ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पर है, लेकिन इसके परमाणुओं ने पहले तीन लोक में जहां जहां भी स्पर्श किया होगा, वो पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, स्पर्शन में आ जाएगा। समझ में आया बात, अच्छे से क्लियर है ये वाली चीज। अच्छा, आगे की बात कौन बता रहा है, खुद करके। काल, अंतर, भाव और अल्पभाव। रक्षाला जी नहीं, प्रीतिका जी, हाँ, काल में उसकी स्थिति आ जाएगी। ठीक है, अंतर में किसका, वो अंतर में आएगा नहीं, ब्लैक बोर्ड पे घटित करिए अंतर। हाँ बताइए। जैसे अभी ये ब्लैक बोर्ड है, जब ये नष्ट हो जाएगा तो जब उसके पुद्गल परमाणु वापस ब्लैक बोर्ड में धारण करेंगे, तो उसके बीच का जो समय है अभी के ब्लैक बोर्ड का वापस उसी तरह का ब्लैक बोर्ड बनने के समय के बीच को अंतर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रक्षा जी और कुछ कह रहे थे क्या, सॉरी लता चाची, हाँ बताइए अंतर क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या कहा। जैसे अपन ब्लैक बोर्ड पे अंतर घटित करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये टूटता के वापस से जब ब्लैक बोर्ड की पर्याय धारण करेगा, तो इस ब्लैक बोर्ड की पर्याय और उस ब्लैक बोर्ड की पर्याय के बीच में जो समय रहेगा विरह काल, उसको कहा जाएगा अंतर। बहुत समय लगेगा। हाँ काफी टाइम लगेगा। हाँ हाँ साइज समान पर्याय, तो समान पर्याय को कंपेयर फिर से। हाँ जीव में भी घटित, अभी हम पुद्गल पे घटित कर रहे हैं, जीव में भी चलेगा। जैसे उसने सम्यक को धारण किया, छूट गया, फिर से सम्यक को धारण किया, तो दोनों सम्यक के बीच में जो विरह काल है वो उसका जीव का अंतर। समझ में आया। हाँ हाँ काल और क्षेत्र पे भी लगाएंगे कि नहीं, मतलब हम एग्जांपल दिया ना कि जैसे वैसे ही पर्याय धारण करेगा, सिर्फ पर्याय पर चलेगा। हाँ ये काल में चलेगा, टाइम में देखना है हमें। तो ये जैसे ब्लैक बोर्ड जिस काल को छोड़ो, क्षेत्र पर भी ब्लैक बोर्ड लगेगा, जैसे इसी क्षेत्र पर बोर्ड बनाएंगे। अच्छा वैसा वैसे यहाँ पे वर्तमान में वो नहीं देखना है। हाँ वो
जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड फिर से वो किसका? हाँ 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 टोटल पूरा पूरा। अगर मैंने देखिए एक मिनट समझ लीजिए, यहाँ पर बात अंदर की बात क्यों आ रही है? क्योंकि हम किसी एक जीव को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानने के उपाय है ना, ठीक है। तो अब एक सिंपल एक विशेष पॉइंट है, वो ये कह रहे हैं कि अपन यदि उसकी सम्यक के पर्याय देखना चाहें, जैसे आप किसी भी कुंद आचार की सम्यक के पर्याय आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए कुंद आचार को पहले कभी सम्यक हुआ था, छूट गया, फिर से सम्यक हुआ। अब अपन कुंद आचार पे अंतर घटित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके दो सम्यक दर्शनों के बीच में कितना विरह काल है। हम उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने देखा कि पहले उनको इस भव में हुआ था, फिर उनको इस भव में हुआ। अरे उनको सम्यक दर्शन के बिना भी 3 भव हुए बीच में, और उदाहरण के लिए। तो ये जो 3 भव बीच में निकले, ये कहलाएगा अंतर। तो किसी एक जीव विशेष को जानने का जब अपन प्रयास करेंगे तो उसकी 2 पर्यायों के बीच में विरह काल को देखना, वो अंतर कहलाता है। समझ में आया? ये जानने के उपाय चल रहे हैं। किसी भी चीज को विशेष जानने के लिए अपन उसका अंतर देख सकते हैं। समझ में आया आप? ठीक है। भाव मतलब उसका स्वभाव, तो पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलत स्वभाव और स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब उसके भाव में आ जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा। और आखिरी कौन सा है? अल्प बहुत। ये कौन बताएगा? हाँ, कौन बता रहा था? अपने आंसर कौन दे रहा था? प्रीति का क्या दे रहे थे ना? अल्प बहुत तो बताइए पुद्गल पे कम ज्यादा का भेद करना सरल तो है। हाँ बोलिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। हाँ बड़ी मम्मी, हाँ उदाहरण लीजिए। चींटी की पर्याय और हाथी की पर्याय, ठीक है। तो इन दोनों में परमाणुओं में अंतर होगा, ठीक है। इसमें थोड़े कम परमाणु होंगे, इसमें कुछ ज्यादा परमाणु होंगे। दोनों में अनंत है, दोनों में अनंत है, हम समझ गए। लेकिन हो सकता है ना कुछ अंतर हो। प्रदेशों में क्या अंतर होगा? नहीं, जीव की बात नहीं चल रही, पुद्गल की बात चल रही। अच्छा, एक पुद्गल परमाणु, उसमें कितना पुद्गल है? उसमें संख्या बोलिए। एक ही पुद्गल परमाणु मतलब सिंगल, तो एक ही है। और एक स्कंद लीजिए, उसमें कितने पुद्गल परमाणु हैं? तो संख्यात, असंख्यात, अनंत है ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो यदि अपन देखें कि परमाणु से ज्यादा पुद्गल किसमें है कि एक स्कंद में है, तो ये जो आपने कम ज्यादा करा कि उसमें कम है और इसमें ज्यादा, ये क्या कहलाता है? अल्प बहुत करना। क्या कहलाता है? अल्प बहुत करना, कि इसमें कम परमाणु है, इसमें ज्यादा परमाणु है, ठीक है। हाँ, संख्यात से ज्यादा असंख्यात में, असंख्यात से ज्यादा अनंत में, तो ये क्या कहलाएगा? अल्प बहुत करना, ठीक है। तो ऐसे पुद्गल पे भी अपन ये सब घटित कर सकते हैं। समझ में आया? ये क्लियर है? आगे बढ़े, टाइम है अभी अपने पास कितना? 6 मिनट। क्या? किसका? काल मतलब, अच्छा काल स्थिति। ये ब्लैक बोर्ड जितने टाइम तक बना रहे, हर पुद्गल पे अलग-अलग घटित हो जाएगा। यह ब्लैक बोर्ड इसी पर्याय में जितने टाइम तक बना रहेगा, वो उसकी काल की मानेगा स्थिति। समझ में आया? इसमें कोई डाउट? कोई दूसरे द्रव्य पे देंगे तो बना लाएंगे क्या? बहुत कमजोर ना आया है, बोलिए बना पाएंगे कि नहीं? इनके मतलब तो क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, जितनी भी टीकाएं प्राप्त होती है ना, उन सब में आचार्य देव ने उत्थानिका में तो ये लिखा
कि हम सम्यक दर्शन आदि और जीवादि को जानने के उपाय बता रहे हैं 8वें सूत्र में, लेकिन 8 के 8 उन्होंने घटित करे मात्र जीव के, और उनको भी गुणस्थान के माध्यम से, मार्गणास्थान के माध्यम से सत संख्या आदि उन्होंने घटित करे। उद्गल आदि को उन्होंने टीका में वैसे भी बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर उन्होंने घटित करके नहीं लिखा है ना, लेकिन अपन उनको सब पे घटित कर सकते हैं, है ना, प्रयास करिएगा हम लोग घटित करने के। 8वें सूत्र तक आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की बात को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हो रही है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा? क्यों कर रहे हैं? भूल गए क्या पहला सूत्र? पहला सूत्र भूल गए क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारे प्राणी मोक्ष मार्ग था ना, तो एक एक करके तीनों रत्नात्र बता रहे हैं। सम्यक दर्शन की बात कंप्लीट हो गई, तो अब क्या आएगा? सम्यक ज्ञान आएगा। और सम्यक ज्ञान का विषय पूरा वही है जो आप लोग न्याय मंदिर में पढ़ाए हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, कठिन भी नहीं पड़ेगा। पहले तो 9वां सूत्र बोल दीजिए। अच्छे से फिर से अति शुद्ध अनपर्याय केवलानि ज्ञानम, ठीक है। सूत्र का मतलब समझ में आ गया क्या है? इसमें सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए जा रहे हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? केवल ज्ञान, ठीक है। ये किन किन को इनकी परिभाषा भी नहीं पता कि ये होते क्या है। मति ज्ञान क्या होता है, शुद्ध ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है, अनापर्याय केवल ज्ञान क्या होता है, ज्योति ज्ञान, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। फिर से बताइए, वैसे भी अपन डिस्कस तो कर रही है एक बार। चलिए बताऊं मैं कि आप लोग बता रहे हो? आप लोग बता सकते हो। बड़ी मम्मी, मति ज्ञान क्या होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान सुनिए, हाँ, विशेष पॉइंट। मति ज्ञान मतलब इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान मतलब मति ज्ञान द्वारा ज्ञान विषय को विशेष रूप से जानना। अच्छा, अब मेरा इसमें प्रश्न है, जैसे मैंने मति ज्ञान में ये ब्लैक बोर्ड जाना, ठीक है, मति ज्ञान से मैंने ये ब्लैक बोर्ड जाना। जो मति ज्ञान मतलब ये इंद्रियां जो है ना अपनी, आंखों से, नाक से, कानों से, रसना से, स्पर्श से, ये 5 इंद्रियां और मन, इंद्रिय और मन, उनके माध्यम से जो अपन को ज्ञान होता है उसको कहा जाता है मति ज्ञान। जैसे मैं ये ब्लैक बोर्ड आंखों से देख रहा हूँ, स्पर्श से छू रहा हूँ, तो जो भी मुझे ज्ञान हो रहा है, कौन सा ज्ञान हो रहा है अभी? मति ज्ञान, ठीक है। मति ज्ञान में अभी मैंने ये जान लिया ये ब्लैक बोर्ड है। अब मुझे ये बताइए, जब मैं शुद्ध ज्ञान में विशेष जानने जाऊंगा तो क्या ये जरूरी है बंटी चाचा कि मैं इसी ब्लैक बोर्ड को शुद्ध ज्ञान से विशेष जानूं, या मुझे शुद्ध ज्ञान में किसी दूसरे ब्लैक बोर्ड का भी विशेष ज्ञान हो सकता है? इसी का होगा ना? दूसरे का जानोगे तो विशेष ज्ञान हाँ, परिभाषा बोलिए। मति ज्ञान के द्वारा ज्ञान पदार्थ को विशेष रूप से जानना। तो मति ज्ञान से तो मैंने इसी को जाना था। अच्छा जी, इसी को विशेष ब्लैक बोर्ड की बात में तो आपका मतलब ये है कि जिनको मैंने मति ज्ञान से नहीं जाना, ऐसा अन्य ब्लैक बोर्ड जो ऊपर लगा हुआ है उसको जानना भी शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। इसी को अच्छा वोटिंग कर लेते हैं जल्दी से। कौन कौन ये कह रहा है कि जिसको मैंने जिस ब्लैक बोर्ड को मति ज्ञान से जाना उसको भी मुझे शुद्ध ज्ञान से जानना पड़ेगा? जो मैंने ये जाना कि ब्लैक बोर्ड में ये मति ज्ञान और ये ग्रीन कलर का है, इसके ऊपर अभी ये लिखा हुआ है, ये सीमंदर जनाले में रखा हुआ है, ये सब कुछ तो शुद्ध ज्ञान हो गया। मेरा प्रश्न ये है,
कि क्या जिसका मैंने मति ज्ञान करा उसी ब्लैक बोर्ड का शुद्ध ज्ञान होगा, कि मुझे इसको ही जानना पड़ेगा शुद्ध ज्ञान में, या फिर मैं दूसरे ब्लैक बोर्ड को भी जान सकता हूँ? वोटिंग जल्दी से। कौन ये कह रहा है कि इसी को जानना पड़ेगा? इसी को जानना पड़ेगा। हाँ, इसी को जानने वाले मालूम भाई जल्दी से। और कौन बाकी जीव ऐसा है जो कह रहा है नहीं शुद्ध ज्ञान दूसरे का भी हो सकता है? अच्छा, खुशी बात बड़े हो। हाँ, अब अपनी परिभाषाओं में थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मतलब ये होता है, मति ज्ञान तो सिंपल इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान, जो मैंने जाना कि ब्लैक बोर्ड। और शुद्ध ज्ञान मतलब मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात पदार्थ के द्वारा, मति ज्ञान में जो पदार्थ हमने जाना, मैंने जाना तो ये ब्लैक बोर्ड, परंतु उसके माध्यम से उसी पदार्थ का या फिर अन्य पदार्थ का विशेष ज्ञान होना वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो इसका मतलब ये, मति ज्ञान से मैंने इस ब्लैक बोर्ड को जाना, इसके बारे में भी विशेष ज्ञान हो सकता है, साथ ही साथ अरे ऐसा ही ब्लैक बोर्ड तो वैसे वो भी है, उसके बारे में भी विशेष ज्ञान मुझे हो सकता है, वो भी शुद्ध ज्ञान है। लेकिन मुझे इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उसका विशेष ज्ञान बात ये चल रही थी कि आप इसी मत ज्ञान के बाद उसी को शुद्ध ज्ञान को कह रहे हैं। मेरा प्रश्न क्या था, मैंने ये बोला था अभी मैंने इसका मति ज्ञान किया तो आपने बोला इसी का शुद्ध ज्ञान होगा, लेकिन ऐसा नहीं समझ में आया जी? नहीं, हाँ, हाँ, हमने अन्य पदार्थों को जाने नहीं है मति ज्ञान, विशेष क्या जाने? एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए एक मिनट, एक माइक बोलिए। कैसा? अनुमान से नहीं, ज्ञान से। अनुमान ज्ञान कहलाए। सुनिए, अच्छा मैं आपका प्रश्न समझ गया। हाँ, मति ज्ञान, हाँ, और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म का अपन को ध्यान आया उसको ज्ञान, तो उसका देखना जरूरी है क्या? पहले दूसरे वाले का, हाँ, उसके वो पूर्व में हुआ था, अभी वर्तमान में नहीं हुआ। मुझे लगा, चलिए अभी समय हो गया है, इस प्रश्न को अंदर रखिए, है ना, कल पर इस पे स्टार्टिंग में फिर से चर्चा करेंगे। हाँ, चाचा जी से पूर्व में जाना था तो फिर अनुमान में आ जाएगा। नहीं, अनुमान क्यों होगा? कल करते हैं।